अगर आपको भी शिवम एंड सजीरी की जोड़ी बहुत पसंद है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा के आज के एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ पे सजीरी बड़े प्यार से शिवम को अपने उस सो कॉल्ड टॉयलेट में लेके जा रही होती है, जिसे देखने के बाद शिवम के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये किस टाइप का वॉशरूम है, यहाँ पे तो ना लाइट है ना साबुन है ना कुछ है, मैं ऐसे कैसे एडजस्ट करूँगा। सजीरी कहती है शिवम जी मुझे माफ़ करेगा लेकिन आपको यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा और आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ तो आपके साथ। अब जैसे ही शिवम वॉशरूम जाके आता है तो वो कहता है कि हैंड वॉश कहाँ पे है। सजीरी कहती है कि आपको साबुन की टिक्की यूज़ करनी पड़ेगी, हैंड वॉश तो यहाँ अवेलेबल है ही नहीं। शिवम कहता है कि तुम घर में इतनी सारी मिस्टेक करती हो और यहाँ पे रात के अंधेरे में इतनी परफेक्शन के साथ तुम कैसे रह सकती हो। तो सजीरी कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने की आदत हो चुकी थी, इसलिए मुझे यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। वहीं दूसरी ओर घर में भी नलिनी जो होती है शिवम के लिए काफ़ी परेशान हो रही होती है कि आखिरकार वो कहाँ जा सकता है बिना बताए। सभी घर वालों को भी उसकी काफ़ी टेंशन होती है। ऑफिस और फ्रेंड्स से जानने को मिलता है कि शिवम किसी के भी साथ नहीं है। अब यहाँ पे सजीरी जो होती है वो शिवम को लेके अपने घर में आ जाती है। तेज़ बारिश हो रही होती है। अब सभी लोग जो होते हैं यानी कि सजीरी की माँ और मासी शिवम को खाना जैसे ही सर्व कर रही होती है इतने में ही लाइट आ जाती है, जितने में सब लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो बढ़िया है कि लाइट आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों दिखाया जाता है शिवम को सजीरी की माँ एक डिश पेश करती है जो कि काफ़ी तीखी होती, तो सजीरी मना कर देती कि इनसे ये सब नहीं खाया जाएगा, इनको आप मत दो खाना। तो शिवम सोचता है कि तुमने क्या मुझे नाजुक कली समझा हुआ है, मैं जिम में इतने वेट्स उठाता हूँ, मैं ये सब कुछ भी खा सकता हूँ, आइए आप मेरे खाने में जो आ रहा है वो डाल दीजिए। अब सजीरी जो होती है मजाक में ही शिवम की थाली में खूब सारा मिर्ची का ठेचा डाल देगी, जिसको खाते ही शिवम की तो बत्ती ही गुल हो जाती है और वो कहता है कि इतनी मिर्च है इसके अंदर। तो सजीरी हंसने लगती है और समझ जाती कि आप ये नहीं खा पाओगे, लेकिन शिवम तब भी अपने एटीट्यूड में उस डिश को खाने की पूरी कोशिश करता है। अब यहाँ पे नलिनी जो होती है और अजीब पूरी मुकादम फैमिली इस बात की टेंशन में होती है कि शिवम कहीं सजीरी के घर में तो नहीं चला गया। इतने में नलिनी कहती कि विक्रम जी आप प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दिखा दीजिए, मैं एक बार सजीरी को कॉल करके देखना चाहती हूँ कहीं शिवम वहाँ तो नहीं है। तो यहाँ पे विक्रम गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं जानता हूँ अपने लड़के को कि वो उस चौल में कभी नहीं जा सकता है और वैसे भी उसी की वजह से तो आज मेरी आई की आंखों चली गई है और अगर वो शिवम उस सजरी के यहाँ पे जाएगा तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। नलिनी के इतने जिद करने के बाद और पूरे मुकादम फैमिली मेम्बर्स के बाद विक्रम को मानना पड़ता है और जैसे ही वो सजरी को वीडियो कॉल करता है इतने में ही सजरी की माँ जो है उसका फ़ोन पिकअप करती है कि वो और शिवम खाना खा रहे होते हैं। नलिनी और पूरी मुकादम हाउस को ये देखने को मिलता है कि शिवम जो है वो सजीरी के घर में आराम से डिनर कर रहा होता है, जहाँ पे अज्जी के मुंह से भी ये निकल जाता है कि शिवम आखिरकार उस चौल वाली लड़की के घर में कर क्या रहा है। सबको इस बात को सोच के हैरानी होती है और कॉल कट करने के बाद सब अज्जी की आंखों का टेस्ट लेने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी आंखें क्या वापस आ चुकी है। यहाँ पे उर्मिला बहाना बनाते हुए कहती कि मुझे शिवम की आवाज़ आ गई थी तो मुझे लगा कि कहीं वो शिवम ही तो नहीं है जो कि सजरी के यहाँ पे जाके बैठा हुआ है। मंदिरा को तो पूरा डाउट था कि इस बार भी अजी कोई ना कोई नया ड्रामा जरूर क्रिएट कर रही हैं। डिनर करने के बाद सजीरी और शिवम एक दूसरे के लिए बिस्तरा लगाते हैं, जिसमें कि शिवम कहता है कि आइए आप दोनों बेड पे सो जाइए, मैं और सजीरी नीचे जमीन पे सो जाएंगे। और सजीरी से कहता है वैसे भी जब से शादी हुई है मुझे नीचे सोने की आदत हो ही गई है। उर्मिला नलिनी से कहती कि तुम सजरी को कॉल करो और शिवम को यहाँ पे भेजने के लिए बोलो। जैसी नलिनी सजरी की माँ से बात करके पूछती कि शिवम तुम्हारे यहाँ पे, मुझे उसकी टेंशन हो रही थी तो मैं बस जानना चाहती थी। तो वो कहती हाँ वो मेरे यहीं पे और वो कल तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पेड़ गिर गया, इसलिए दामाद जी को आज रात हमारे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। अब नलिनी विक्रम और अजी को काफी टेंशन होती है कि शिवम आखिरकार उस चौल में एक रात कैसे गुजारेगा। अब दोस्तों रात के अंधेरे में जैसे ही सजरी और शिवम सो रहे होते हैं तो सजरी जो है फुटबॉलर की तरह लाते मारने लग जाती है। इसके बाद शिवम को इरिटेशन होती है और कहता है कि ये कैसी लड़की है, इसको तो फुटबॉल की टीम में होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उर्मिला जो कि सच में ही अंधा होने का नाटक कर रही है। अजी जो है वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग तो मेरी इसलिए थी कि ताकि वो चौल वाली लड़की मेरे पोते से दूर हो जाए, लेकिन वो तो मेरे शिवम को ही मुझसे दूर करने पे तुली है। लेकिन अब तो टेंशन मत ले सजरी, मैं तुम दोनों की लाइफ में सांची को लेकर आऊंगी। मतलब यहाँ पे अजी उर्फ उर्मिला ये प्लानिंग कर रही कि वो शिवम की लाइफ में उसका पहले प्यार सांची को वापस लेकर आ जाएगी, जिसके बाद सजरी और शिवम दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यहीं पे कहानी एंड होती है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जब पूरी मुकादम हाउस ब्रेकफास्ट कर रही
रही होती है। इतने में शिवम की एंट्री होती है और वो अपने साथ अकेले नहीं बल्कि सर्जरी को लेकर आए, जिसके बाद आजी के पूरे होश उड़ जाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।